माय डियर स्टूडेंट्स क्लास 11th एंड 12th। तो प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत जो हम आपको पढ़ा रहे थे कन्वर्जन ऑफ सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से सिंपल, तो उसी प्रकार से आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो मोस्टली आपको मालूम हो ही गया है कि जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं इसमें जो मेन होता है हमारी प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो इसमें जो हमारा जो क्या नाम कॉम्प्लेक्स होता है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो पूरा वाक्य होता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज पर ही आधारित होता है। तो हम देखेंगे इसमें हमने थोड़ा यहाँ पर एक रूल्स बताया है बच्चों, तो हम पढ़ेंगे कि जिसमें दो कोऑर्डिनेट क्लॉज के कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, मतलब एक से भी ज़्यादा कोऑर्डिनेट क्लॉज हो सकते हैं सिंपल सेंटेंस में। तो जहाँ पर दो होते हैं, कहने का मतलब ये दिया है कि जिसमें दो कोऑर्डिनेट क्लॉज के कंपाउंड सेंटेंस में पहले क्लॉज की अपेक्षा दूसरा क्लॉज महत्व रखता है। मतलब कि जिसमें दो क्लॉजें दी गई हो जिस सेंटेंस में, तो उसमें पहले क्लॉज की अपेक्षा जो दूसरा क्लॉज होता है वो अधिक महत्वपूर्ण होता है या उसका महत्व ज़्यादा होता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाते समय क्या करते हैं कि दूसरे क्लॉज को जो उसमें सेंटेंस में दिया हुआ हो, तो उसका जो दूसरा क्लॉज होता है, जो सेकंड क्लॉज होता है, को प्रिंसिपल और पहले क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज बना लेते हैं। मतलब सीधा ये है कि जो उसमें हमारे कंपाउंड में जो सेंटेंस दिया हुआ है तो उसे क्या करेंगे कि बनाते समय दूसरे क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज और पहले क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज बना लेते हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा कि अभी हमने आपको यहाँ पर क्या समझाया है कि आपको किस तरीके से चेंज करना है। तो यहाँ पर हमने इसे और बेहतर जानने के लिए व समझाने के लिए बच्चों कई एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल फर्स्ट देखें जो कंपाउंड में दिया है और हमें कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है कि ही इज वीक, वह कमज़ोर है, देयरफॉर ही कैन नॉट वॉक, इसलिए वो टहल नहीं सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि वे कैसा है, कमज़ोर है इसलिए वो टहल नहीं सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो देयरफॉर आया हुआ है ये यहाँ पर ये हमारा जो है कोऑर्डिनेट क्लॉज है कि इसके द्वारा वाक्य हमारा आपस में जोड़ा गया है। और बच्चों जब हम इसे ले जाएंगे कॉम्प्लेक्स में ले जाएंगे तो ही कैन नॉट वॉक, ही कैन नॉट वॉक, जो मैंने अभी आपको बताया था कि पहले क्लॉज की अपेक्षा दूसरा क्लॉज महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ से हम दूसरा भाग इसका उठा लेते हैं, ही कैन नॉट वॉक, वह टहल नहीं सकता है। अब इसमें हमें जो हमारा कॉम्प्लेक्स का सबऑर्डिनेट क्लॉज दिया है इधर कि बिकॉज ही इज वीक, बिकॉज क्योंकि ही इज वीक, वह कमज़ोर है। बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि सेंटेंस का अर्थ ना बदले हुए वाक्य बनाने की विधि बदल जाए, सेंटेंस का मीनिंग ना बदले और वाक्य का जो जरिया है, जो माध्यम है बनाने का, वो चेंज हो जाए, इसी का नाम होता है ट्रांसफॉर्मेशन। यही हम लोग इसमें पढ़ते हैं, समझते हैं। तो इसका भी सेम मीनिंग वही है, ही कैन नॉट वॉक, कि वह नहीं टहल सकता है, बिकॉज क्योंकि ही इज वीक, वह कमजोर है। अब आप देख पा रहे होंगे सेकंड एग्जांपल में हमने दिया है ही इज नाउ ओल्ड व्हाट ही स्टिल वर्क्स हार्ड, कि ही इज नाउ ओल्ड, अब वह बूढ़ा हो गया है। कैसा है? अब
बूढ़ा है, वट लेकिन फिर भी, ही स्टिल वर्क्स हार्ड, वह फिर भी कठिन कार्य करता है। आप समझ गए होंगे ठीक तरीके से कि सेंटेंस में क्या दिया है। अब हमने अभी आपको बताया था कहीं कहीं पर आपको दो कोऑर्डिनेट क्लॉज भी देखने को मिलेंगे। तो हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो कॉम्प्लेक्स से बनाते समय इसमें हम सबऑर्डिनेट क्लॉज लगा लेते हैं कि ही इज नाउ ओल्ड, अब वह बूढ़ा है, वट लेकिन ही स्टिल वर्क्स हार्ड, लेकिन वह अब भी कठिन कार्य करता है। तो although he is now old, यद्यपि वह बूढ़ा है, yet he works hard, फिर भी कठिन कार्य करता है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर although और यहाँ पर yet का यूज किया गया है सेंटेंस को बनाने के लिए। तो कंपाउंड से हमारा कॉम्प्लेक्स चेंज बच्चों यहाँ पर हो गया है। अब आप देख पा रहे होंगे उसके नीचे हमने एग्जाम्पल एक और दे रखा है कि वॉक रेगुलरली एंड यू विल बिकम ए हेल्दी मैन, कि वॉक रेगुलरली नियमित टहलो, नियमित टहलो, एंड और यू विल बिकम ए हेल्दी मैन, कि तुम एक स्वस्थ व्यक्ति कैसे होंगे, तुम एक स्वस्थ व्यक्ति बनोगे या होंगे। तो सीधा मतलब है कि यहाँ पर बिकम मीन्स होना है, तो होगे या बनोगे। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस कंपाउंड में एंड के द्वारा जुड़ा हुआ है। अब हम इसे ले जाएंगे कॉम्प्लेक्स में, तो कैसे ले जाएंगे, इफ यू वॉक रेगुलरली, यदि तुम नियमित टहलते हो, यदि तुम नियमित टहलते हो, तो यू विल बिकम ए हेल्दी मैन, तो तुम क्या बनोगे, स्वस्थ व्यक्ति बनोगे या हो जाओगे। तो आपने यहाँ पर आज पढ़ा है, तो यहाँ पर हमने जो यूज किया है वो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज के द्वारा सेंटेंस को जोड़ दिया है। तो आप समझ पा रहे होंगे ठीक तरीके से इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या होती हैं। तो हमें सबसे पहले एक कॉमन बात बता दें कि सेंटेंस का यदि अर्थ निकालना आता है, सही पढ़ना आता है, तो मोस्टली समझ ही लेंगे कि यहाँ पर कौन सा कंजक्शन किस तरीके से लगाना या हटाना है। तो बच्चों आज का जो हमारा वीडियो है वो यहीं तक है, और इसका जो आगे का वीडियो वो आगे आपको दे दिया जाएगा।